हाल ही में डिजिटल रूपी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसे भारत में लॉन्च भी कर दिया गया है। क्या है डिजिटल रूपी, आज की इस वीडियो में इतने आसान से समझेंगे कि आप यूं ही समझ जाएंगे कि डिजिटल रूपी कैसे काम करता है। कंप्लीट आप वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि लाजमी आज के ये पूरा वीडियो आपको कंप्लीट डिजिटल रूपीज यानी कि जिसको ई रूपीज भी बोल सकते हैं। बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि डिजिटल रूपीज यूपीआई से कैसे अलग है। यानी कि जब आप समझ जाएंगे कि डिजिटल रूपीज कैसे काम करता है तो बाकी सारे सवालों का जवाब आपका मात्र इस एक ही वीडियो में मिल जाने वाला है। तो बने रहे अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ही बात करें तो मनी ट्रांसफर, रुपया का मेनली काम होता है किसी वस्तु को खरीदना तो रुपए देना, यानी कि मनी का ट्रांसफर का काम होता है पैसे देने का काम होता है। तो अलग अलग रुपए का अलग अलग प्रकार से पैसे देते हैं। जैसे आप फिजिकल रुपये की बात कर ले, आप पैसे को अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देते हैं। यूं कहे तो मतलब एक फिजिकली रूप से आप पैसे देते हैं। जैसे आप अपने पर्स से निकाल के पॉकेट से निकाल के देते हैं, वैसे वो भी व्यक्ति अपने पर्स में पॉकेट में जमा कर लेता है। स्वतंत्र है वो व्यक्ति, चाहे तो बैंक को माध्यम बनाए, यानी अपने पैसे को चाहे तो बैंक में सेव करे, नहीं तो अपने घर में ही अपने पास में ही रखे, अपने जनरल यूज में रखे। ये एक फिजिकल रुपये का फायदा होता है, जिसे आप अभी के समय में यूपीआई का ट्रांसफर करते होंगे तो बहुत लोग मना कर देते हैं, क्योंकि उसका मात्र एक माध्यम बैंक होता है। आगे बने रहे इस वीडियो में, सारी जानकारी आपको कंप्लीट और बहुत ही आसान से हो जाने वाली है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो आपका एक फिजिकल कैश, यानी जैसे आपने देखा था कि हाथ से पैसे को दे देते थे, लेकिन अब वही कैश का काम आपका डिजिटल कैश जो है वो एक मोबाइल माध्यम बनेगा। यानी कि आपका फिजिकल कैश जैसे हाथ से है, इसी को आप एक डिजिटल कैश में कन्वर्ट करके मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे को भेज पाएंगे। यहाँ भी आपके मन में एक यूपीआई वाली बात आ गई कि यहाँ पे जैसे हम यूपीआई है वैसे ही तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एकदम से बहुत अलग है, क्योंकि डिजिटल कैश का ओरिजिनल यानी कि डिजिटल रूपी का ओरिजिनल मतलब आप समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अगले स्लाइड में बात करें तो यहाँ पे और भी आपको स्पष्ट होगा, यानी कि आपकी फिजिकल कैश की कन्वर्टिंग कैसे हो रही है। यानी कि आपने अपने फिजिकल कैश को, यानी कि आप जो अपना पर्स बटुआ रखते थे, अब ये ना रख के आपको डिजिटल बटुआ पर्स रहेगा। आप इस पैसे को इसमें जमा कर लिए, इसमें जमा कर लिए का मतलब हो गया कि इसी के माध्यम से आप लेन देन खरीद बिक्री करते रहेंगे। ये पैसा आप मोबाइल के माध्यम से देना शुरू कर देंगे। जैसे क्यूआर कोड स्कैन करके किसी को पैसे भेजते थे, वैसे ही आप ये पैसा भेजेंगे तो उसके भी डिजिटल वॉलेट में ही जमा होगा, क्योंकि एक डिजिटल रुपया डिजिटल वॉलेट में ही जमा होगा, डिजिटल पर्स में ही जमा होगा, ना कि ये फिजिकल पर्स में, क्योंकि इसमें तो कागज के रुपए वगैरह रखते थे, इसमें से तो कागज के रुपए निकलेगा नहीं, इसलिए डिजिटल वॉलेट में जमा होगा। यहाँ भी समझ गए, धैर्य रखें, बहुत कुछ अभी समझने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में बात करें तो आपको एक पेमेंट का टाइप दिया गया है कि कितने तरीका से मेनली अभी के समय में जनरल यूज करते हैं हम लोग पेमेंट। यहाँ पे कैश के माध्यम से पेमेंट यूज करते हैं और एक यूपीआई के माध्यम से, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे इत्यादि सारे पे के माध्यम से, या फिर एटीएम डेबिट कार्ड एक छूट गया उसके भी माध्यम से हम लोग पैसे की लेन देन खरीद बिक्री यानी कि जनरल यूज में हम ये प्रयोग करते हैं। लेकिन एक नया ये जो डिजिटल रूपी आ गया है, ये क्या है ये भी बात करेंगे हम। तो अब तक की सारी सवालों का जवाब अब आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे यूपीआई वर्सेस डिजिटल रूपीज कर दिए हैं। क्योंकि आपका जो काम ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई करता था, वही काम ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल पे भी करेगा। तो यहाँ पे दोनों का अंतर आपको समझना जरूरी है। दोस्तों आप यूपीआई पे बात करें तो आप कोई पेमेंट किसी को भेजते हैं तो इसका माध्यम पूरा बैंक होता है। जैसे यहाँ पे किसी को आपने पे किया, आप में पे स्टेटस दिखाएगा और उसमें ये रिसीव हो जाता है, उसमें भी मैसेज आ जाएगा कि पैसा आपने रिसीव कर लिया। ये तो आपका काम यहीं से यहीं तक हो गया, लेकिन रियल में वो पैसे उसमें नहीं गया रहता है। वो पैसे का जो काम है, आप यहाँ पे ध्यान दें, उसके खाते से इसके खाते में चला गया। यानी कि बैंक में दोनों की खाते हैं, अलग अलग बैंक में होंगे, कहीं भी किसी भी बैंक में होंगे, लेकिन ये ट्रांसफर खाते से खाते की हुई, यानी जितने भी लेन देन हुई वो सारे खाते से हुई, सारा रिकॉर्ड बैंक के पास रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम लोग क्यों ऑनलाइन पेमेंट लेने से कतराते थे, क्योंकि वो पैसा उनको नहीं मिलता था, ये उनके खाते से इनके खाते में आ जाता था, क्योंकि ये एक पूरे रिकॉर्ड के अंदर होता था। लेकिन अब बात कर ले यहाँ पे भी आपका पैसा का स्टेटस दिखाता है, पे करने वाला और रिसीव करने वाला का। और ट्रांसफर कहाँ हुआ रहता है, तो ये आपके खाते से खाते में नहीं हुआ रहता है, ये आपके पॉकेट से पॉकेट में हुआ रहता है। जैसे कि फिजिकल कैश एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाता था, वैसे ही यहाँ पे डिजिटल कैश एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जा रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये पॉकेट एक डिजिटल पॉकेट है और वो एक फिजिकल पॉकेट था। यहाँ पे बैंक चुपचाप मुंह ताक रहा है, मुंह देख रहा है कि हमारी तो कोई इसमें यूज नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बैंक की लिंकअप नहीं है, बैंक की कोई डाटा नहीं मिल रही है। आप जैसे फिजिकल कैश एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में दे देते, ऐसे ही दे देते। फर्क इतना ही है कि ये आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन के माध्यम से एक डिजिटल कैश रहेगा, डिजिटल ऐप रहेगा,
उसमें ये पैसे जमा होगा, डिजिटल वॉलेट में जमा होगा। अब यहाँ भी आप स्वतंत्र हैं कि जैसे आप फिजिकल रुपए ले जाके बैंक में अपने खाते में डाल के सेव करते थे या फिर कोई भी स्कीम में एफडी वगैरह म्यूचुअल फंड जो भी करते थे, अब आप इस पैसे को ले जाकर वैसे जैसे फिजिकल का काम करते थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे आप स्वतंत्र रूप से समझ गए होंगे। यहाँ पे लोग पैसे लेने से भी नहीं कतराएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई आंकड़ा डाटा, यहाँ पे बैंक का माध्यम नहीं है, बैंक का सर्वर नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट रूप से आप लोग हेर फेर यानी कि ट्रांसफर कर पा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बताते चले कि ये एक ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से भी अलग है। क्रिप्टो करेंसी का कोई रखवाला नहीं होता है, यहाँ पे इसकी रखवाला गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के देख रेख में जैसे एक पैसे की कितनी छपाई होगी, कितनी प्रचलन में होगी, एक सीमा होती है, वैसे ही आपके कैश को ही यहाँ पे डिजिटल कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। सेम नियम वही है, बस आपका वही पैसा एक डिजिटल पैसा बन गया है। तो आप यहाँ पे समझ गए यूपीआई में और डिजिटल पे में, डिजिटल रुपया में अंतर, और साथ ही साथ आप यहाँ पे समझ गए कि डिजिटल रुपये कैसे काम करेगा, क्या है डिजिटल रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, और आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सपोर्ट फॉर सक्सेस 24 पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ भी यहाँ इसका मिल जाएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल विदा लेते हैं इसी के साथ आज की इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।